दीनपुर नाम के एक गांव में वैशाली नाम की एक लड़की अपनी माँ कांता और बहन सोनम के साथ रहा करती थी। वैशाली बहुत ही ज्यादा सुंदर और रूपवान थी, जो कोई भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। इस बात से कई बार सोनम को उससे जलन भी होती थी। एक दिन जब दोनों बहनें बाजार जा रही होती हैं, तो उनकी नजर एक बहुत ही सुंदर राजकुमार पर पड़ती है, जिसे देखकर दोनों ही उस पर मोहित हो जाती हैं। वैशाली कहती है, वाह सोनम, ये राजकुमार कितने अच्छे हैं ना। देखो तो किस तरह से बूढ़े लोगों की मदद कर रहे हैं और बच्चों को किस तरह से खुश कर रहे हैं। मैंने तो राजकुमारों के बारे में कुछ और ही सुना था, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग निकले। पहली बात, ये सब छोड़, इनका चेहरा देख कितना सुंदर है। और दूसरी बात, तू तो इनके बारे में कुछ सोचना भी मत, ये तो बस मेरे लिए बने हैं। इसके बाद सोनम राजकुमार को घूर घूर के देखने लगती है कि तभी राजकुमार की नजर वैशाली पर पड़ती है और वो उसे देखता ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों बहनें घर वापस आ जाती हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। फिर एक दिन सोनम और वैशाली की माँ कांता भागते हुए घर आती है और कहती है, अरे अरे जल्दी से घर साफ करो और थोड़ा सजा भी दो। और वैशाली तू जा, जल्दी से तैयार हो जा। क्यों माँ, कोई आने वाला है क्या? अरे अगर कोई आने वाला है तो फिर वैशाली ही तैयार क्यों होगी? मैं भी तो होंगी ना। अरे हमारे प्रदेश के राजकुमार हमारे घर पधारने वाले हैं और वो इसलिए आने वाले हैं क्योंकि वैशाली उन्हें बहुत पसंद आई है। उन्होंने वैशाली को बाजार में देखा था और वहीं वैशाली उन्हें भा गई थी, इसलिए वो रिश्ता तय करने घर आ रहे हैं। इस बात को सुनकर तो सोनम के तन बदन में आग लग जाती है। उसे ये समझ ही नहीं आता कि अब वो क्या करे। उसे तो बस अपनी बहन पर गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो जिसे चाहती थी उसी से उसकी बहन की शादी होने वाली थी। थोड़ी देर बाद राजकुमार घर पर आते हैं और रिश्ता तय हो जाता है और कुछ ही दिनों में राजकुमार और वैशाली की शादी भी हो जाती है और वैशाली राजघराने की बहू बनकर राजमहल आ जाती है। बहू रानी, अब तो तुम इस राजमहल की छोटी महारानी हो। अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छे से समझनी होंगी और उन्हें निभाना भी होगा। जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभाऊं। फिर कुछ दिनों बाद वैशाली राजकुमार के साथ अपने मायके आती है, जहाँ पर सोनम उसे राजकुमार के साथ हंसते खिलखिलाते हुए देखती है। ये देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और अब वो वैशाली से बदला लेने का सोच लेती है और वैशाली को इस बात की खबर भी नहीं होती। माँ, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहने आई हूँ। राजकुमार को कुछ काम है तो वो अभी चले जाएंगे और मैं बाद में कुछ समय आपके साथ बिता कर जाऊंगी। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बेटा आप भी रुक जाते तो अच्छा होता। मैं बिल्कुल रुक जाता, लेकिन मुझे अपने प्रदेश में कुछ काम है, इसलिए मुझे जाना होगा। पर आप चिंता मत कीजिए, अगली बार आऊँगा तो अच्छे से खातिरदारी करवाऊंगा। अभी इजाजत दीजिए। ऐसा कहकर राजकुमार वहाँ से चला जाता है और सोनम को मौका मिल जाता है अपना प्लान कामयाब करने का। फिर अगले दिन जब वैशाली एक खेत के रास्ते से गुजर रही होती है कि तभी वहाँ पर सोनम मुंह पर काला मुखौटा पहनकर वैशाली के सामने आ जाती है और उसे खूब मारने लगती है और मार मार कर उसे जमीन पर गिरा देती है। तुम कौन हो और मुझे क्यों मार रही हो? प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन उसके कहने पर भी सोनम उसे नहीं छोड़ती और अपने पास रखा हुआ जलता हुआ कोयला उसके मुंह पर डाल देती है, जिससे वैशाली का चेहरा जल जाता है और फिर सोनम वहाँ से भाग जाती है। कुछ देर बाद जब वहाँ के लोग वैशाली को बेहोश हालत में देखते हैं तो उसे घर पहुँचाते हैं। वैशाली को होश आने के बाद कांता कहती है, ये सब क्या हो गया वैशाली? ये सब किसने किया बेटा? माँ, मुझे नहीं पता किसने मेरे साथ ये सब किया। उसने काला मुखौटा पहन रखा था। इसके बाद जब राजकुमार वैशाली को लेने आते हैं तो वैशाली का जला हुआ चेहरा देखकर
वो वैशाली को बिना अपने साथ लिए वापस चले जाते हैं। अब वैशाली काफी दुखी रहने लगती है और वैशाली को दुखी देखकर सोनम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। कुछ दिनों बाद एक दिन शहर से वैशाली की दोस्त सुनिधि उसके घर आती है और वैशाली की ये हालत देखकर उससे कहती है, ये सब क्या हो गया मेरी दोस्त, तू ठीक तो है ना? इसके बाद वैशाली सुनिधि को सारी कहानी बताती है, जिसे सुनने के बाद सुनिधि कहती है, देख तू चिंता मत कर, तेरी परेशानी का हल है मेरे पास। यहीं गांव से निकलकर थोड़ी दूर पर जंगल में एक पेड़ पर जादुई स्विमिंग पूल है। मैंने सुना है कि वो लोगों की मदद करता है, तू चल मेरे साथ वहाँ। ऐसा कहकर सुनिधि वैशाली को लेकर उस जादुई पेड़ पर बने स्विमिंग पूल के पास जाती हैं। सुनिधि और वैशाली को वहाँ देखकर पेड़ कहता है, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? हे जादुई पेड़ के स्विमिंग पूल, मैं जानती हूँ आप हर किसी की मदद करते हैं। मेरी दोस्त पास वाले प्रदेश के राजमहल की बहू है और इसके साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं चाहती हूँ आप इसकी मदद करें। अरे, उस राजमहल के लोगों ने तो मेरी बहुत मदद की है। अगर आप उस राजमहल की बहू है तो ठीक है, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। आप मेरे पेड़ पर बने स्विमिंग पूल पर आकर नहा लीजिए, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके बाद वैशाली उस पेड़ पर बने स्विमिंग पूल में डुबकी लगाती है और कुछ ही देर में उसके चेहरे पर जो जलने के निशान थे वो सारे ही गायब हो जाते हैं। ये देखकर वैशाली बहुत ही खुश हो जाती है और पेड़ का धन्यवाद करते हुए उससे कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे पूरे तरीके से ठीक कर दिया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करूं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है और ये लीजिए, ये एक जादुई तलवार है। अगर कोई आपको फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो यह तलवार उसे अच्छा सबक सिखा देगी। इसके बाद वो तलवार लेकर वैशाली और सुनिधि घर आ जाती हैं। इसके बाद सुनिधि कुछ दिन वैशाली के साथ रहकर अगले दिन उसे अलविदा कहकर चली जाती है। राजकुमार को जब ये बात पता चलती है कि वैशाली ठीक हो गई है तो वो उसे राजमहल लाने का फरमान भेजते हैं। और जैसे ही सोनम को ये पता चलता है कि राजकुमार ने वैशाली को वापस लाने का फरमान भेजा है तो वो गुस्से में कहती है, ये वैशाली की बच्ची ठीक कैसे हो गई? कोई नहीं, अब की बार इस तरह से चेहरा खराब करूंगी कि दोबारा कभी ठीक नहीं होगा। और फिर राजकुमार इसे वापस राजमहल बुलाना तो दूर, इसकी शक्ल भी नहीं देखेंगे। ऐसा कहकर सोनम दोबारा से वो मुखौटा पहनकर वैशाली के पास चली जाती है और उसके चेहरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करती, वैशाली के पास रखी वो तलवार उठकर सोनम के दोनों हाथ काट देती है। दर्द के मारे सोनम रोते हुए कहती है, ये क्या किया? मेरे दोनों हाथ काट दिए, मुझे कितना दर्द हो रहा है। सोनम की आवाज सुनकर वैशाली हैरान रह जाती है और उसके बाद वैशाली सोनम का मुखौटा निकालती है। सोनम, तुम मेरे साथ ये सब कर रही थी और तुमने मेरा चेहरा जलाया था। हे भगवान, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, मेरी खुद की बहन ही मेरी दुश्मन निकली। मुझे जो राजकुमार पसंद आए थे उन्होंने तुम्हें पसंद कर लिया और जिसको देखो हर कोई हमेशा तुम्हारी ही तारीफ करता रहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। ऐसा कहकर सोनम दर्द के मारे चिल्लाने लग जाती हैं। वैशाली को सोनम पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन आखिर थी तो वो उसकी बहन ही, उससे उसका दर्द देखा नहीं गया और वो उसे लेकर उस जादुई पेड़ के स्विमिंग पूल के पास जाती हैं और उन्हें सारी बात बताती हैं। कृपया करके इसे जल्दी से ठीक कर दीजिए, मैं अपनी बहन को इतने दर्द में नहीं देख सकती। मगर यही तो दोषी है, इसने ही तो तुम्हारे साथ ये सब किया था, फिर भी तुम इसे ठीक करना चाहती हो। बेशक ये मुझे अपना दुश्मन मानती हूँ, लेकिन मैंने इसे कभी दुश्मन नहीं माना और न ही मैं इसे दर्द में देख सकती हूँ। कृपया करके इसे ठीक कर दीजिए। इसके बाद वो पेड़ पर बना हुआ जादुई स्विमिंग पूल सोनम के हाथों को ठीक कर देता है, जिसके बाद सोनम
अपनी बहन वैशाली से गले लगकर कहती है, मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तूने मेरा साथ दिया, मुझे ठीक किया। उसके बाद दोनों बहनें गले मिलकर वापस अपने घर आ जाती हैं। और फिर जब राजकुमार वैशाली को लेने आते हैं तो सोनम और उसकी माँ उन्हें खुशी खुशी विदा करते हैं। मायरा अपनी माँ सुशीला के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। सुशीला बहुत गरीब थी और बीमार भी। ऐसे ही एक दिन सुशीला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सुशीला अपनी बेटी मायरा से बोलती है, बेटी, मेरे जाने का समय आ गया है। लगता है मैं तुझे बड़ा होते हुए नहीं देख पाऊंगी। तेरे बाबूजी को मेरी ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैं तुझे छोड़कर तेरे बाबूजी के पास जा रही हूँ। तू अपना ख्याल रखना मेरी प्यारी बेटी। ऐसा मत बोलो माँ, मुझे आपके साथ रहना है। अगर आप मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? मायरा मेरी बच्ची, अब तुझे अपना ध्यान खुद रखना होगा। मैं भगवान के पास जाकर उनसे बोलूंगी कि वो तुझे कभी दुख ना दे। अगर तू दुखी रहेगी तो मैं भी तेरे बाबूजी के साथ भगवान के पास कभी सुखी नहीं रह पाऊंगी। नहीं माँ, मैं आपको खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। इतना बोलकर मायरा जल्दी से डॉक्टर के पास जाती है और उसे अपने साथ घर लेकर आती है। परंतु जब तक डॉक्टर घर आते हैं तब तक सुशीला इस दुनिया से जा चुकी होती है। और डॉक्टर सुशीला की नब्ज चेक करके मायरा से बोलती है, मायरा, तुमने मुझे यहाँ बुलाने में देरी कर दी। अब तुम्हारी माँ हमारे बीच नहीं रही। आप तो डॉक्टर है ना, आप तो इंसानों को इलाज करके ठीक कर देती हो। मेरी माँ को भी ठीक कर दो ना। मेरा इस दुनिया में मेरी माँ के सिवाय और कोई नहीं है। मैं अकेली हो जाऊंगी। मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद मायरा अपनी माँ के मरे हुए शरीर के साथ लिपटकर बहुत रोती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर मायरा अपनी माँ को नहीं भूल पाती। अब मायरा की देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं था। मायरा की माँ के जाने के बाद कोई भी उसको खाने पीने के लिए नहीं पूछता था और मायरा कभी मंदिर से तो कभी किसी के घर से खाना चोरी करके खाती। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। मायरा के घर की छत टपकने लगती है, जिसके बाद मायरा बाहर एक गाड़ी के नीचे छुपकर बैठ जाती है और तारों को देखकर खुद से बोलती है, माँ भी बाबूजी की तरह एक तारा बन गई। भगवान जी, आप मुझे भी एक तारा बना दो और मुझे मेरी माँ और मेरे बाबूजी से मिलवा दो। मायरा बेचारी तारों की ओर देखती है और अपनी माँ को याद करके रोते हुए सो जाती है। और आंखें बंद होते ही मायरा के सपने में स्वर्गलोक से एक देवी आती है और वो मायरा से बोलती है, मायरा, मैं स्वर्गलोक से आई हूँ। मुझे यहाँ तुम्हारी माँ ने भेजा है, तो बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, ना रहने के लिए घर है, इसलिए मुझे ऐसी शक्ति चाहिए कि मैं जिसे भी छू लूं वो सोना बन जाए। तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। इतना बोलकर स्वर्गलोक से आई देवी चली जाती है और मायरा की आंखें खुलती हैं। जब मायरा की आंखें खुलती हैं, तो वो खुद को उसी हालत में पाती है। शायद मैं कोई सपना देख रही थी, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सपना सच हो। मैं एक काम करती हूँ, मैं इस गाड़ी को छू कर देखती हूँ कि ये सोना बनती है कि नहीं। इतना बोलकर मायरा उस गाड़ी पर हाथ रखती है और बोलती है, मैं चाहती हूँ ये गाड़ी सोने की बन जाए। मायरा के इतना बोलते ही पूरी की पूरी गाड़ी सोने की बन जाती है। जिसके बाद मायरा को पूरा यकीन हो जाता है कि वो सब कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत था। जिसके बाद मायरा अपने घर को छूती है और बोलती है, मैं चाहती हूँ मेरा ये टूटा हुआ घर एक सोने का घर बन जाए और उसके अंदर की सारी चीजें सुनहरी हो जाएं। मायरा के इतना बोलते ही
उसकी ये इच्छा भी पूरी हो जाती है और उसके घर के साथ साथ उसके अंदर की सारी चीजें सोने की बन जाती हैं। मायरा का सुनहरा घर देखकर उसके घर के आसपास के लोग उसके पास जाते हैं और उससे बोलते हैं, अरे मायरा बेटी, पलक झपकते ही ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारा घर सुनहरे सोने का बन गया और उसके अंदर की सारी चीजें भी सोने की हो गई। काकी, मेरी माँ की वजह से मुझे ये वरदान मिला है। अब मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। पर मायरा बेटा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस गांव की हो? जब तुम्हारे पास इतना अच्छा वरदान है तो तुम्हें इसका फायदा उठाना चाहिए। कैसा फायदा काकी? मायरा बेटा, तुम हम सबकी मदद करने की सोचो। तुम सबकी मदद करोगी तभी तो भगवान भी तुम्हारी मदद करेगा। तुम एक काम करो, इस पूरे शहर को सुनहरा शहर बना दो ताकि दूर दूर से लोग हमारे शहर को देखने के लिए आए और हमारा गांव नामी हो जाए। गांव वालों की बातों में आकर मायरा भी बिल्कुल वैसा ही करती है और अपनी इच्छा बताते हुए बोलती है, मैं चाहती हूँ मेरा ये गांव एक सुनहरा शहर बन जाए। यहाँ की हर एक चीज सुनहरी हो ताकि मेरे गांव वालों को सोने की कमी ना हो और दूर दूर से लोग हमारे सुनहरे शहर को देखने आएं। मायरा के इतना बोलते ही गांव की हर एक चीज सुनहरी हो जाती है। वहाँ के घर, बर्तन, मटके, बिस्तर, यहाँ तक कि पानी भी सोने का हो जाता है। सब कुछ सोने में बदल जाता है। जब ये सब कुछ गांव वाले देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं और गांव की एक बूढ़ी औरत मायरा के पास आकर बोलती है, मायरा बेटा, तुम्हें ये वरदान तुम्हारे भले के लिए मिला था ताकि इस वरदान से तुम किसी मजदूर और बेसहारा की सहायता कर सको। पर तुमने गांव वालों की बातों में आकर इस गांव को सुनहरा शहर बना दिया। पगली, गांव वाले लोग ये भूल गए हैं कि खाना पीना सोना चांदी से ज्यादा जरूरी होता है। देखो, अब गांव में एक बूंद पानी नहीं है। अब इंसान क्या पिएगा? इसलिए मेरी बच्ची, मैं चाहती हूँ कि तुम इस शहर को ठीक कर दो। लेकिन दादी माँ, ये मेरे बस में नहीं है। अब मैं क्या करूँ? ऐसे तो सब लोग मर जाएंगे। इतना बोलकर मायरा बहुत जोर जोर से रोने लगती है और बूढ़ी औरत से बोलती है, मुझे तो बस प्यार चाहिए था। पता नहीं वो प्यार मुझे कब मिलेगा। ऐसे तो मेरे गांव वाले भी एक एक करके प्यास से मर जाएंगे। अब मैं इन सब की जान कैसे बचाऊं? मुझे नहीं चाहिए ये वरदान। मायरा के इतना बोलते ही बूढ़ी औरत स्वर्गलोक की देवी बन जाती है और वो मायरा से बोलती है, मायरा, मैं तुम्हें जो समझाना चाहती थी और जिस वजह से मैं यहाँ आई थी, मेरा वो काम पूरा हो गया और तुम्हारे कहने पर मैं तुमसे अपना ये वरदान वापस लेती हूँ और तुम्हें हमेशा खुश और आगे बढ़ने का आशीर्वाद देती हूँ। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ तुम्हें सिर्फ खुशियाँ, तरक्की और साथ ही बहुत सारा प्यार मिलेगा। इतना बोलकर स्वर्ग की देवी वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद मायरा का गांव पहले की तरह नॉर्मल गांव हो जाता है।